बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन है। आज ही दोनों सदनों में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बातें रखेंगे। शराबबंदी समीक्षा की मांग पर फिर से हंगामे के आसार तेज नजर आ रहे हैं और इसके अलावा बिहार विधानसभा की समितियों के प्रतिवेदन को सदन में ही रखा जाएगा। तो बिहार से सबसे बड़ी खबर, जहां आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन है और आज भी दोनों सदनों में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बातें रखेंगे और लगातार हर दिन शराबबंदी समीक्षा की मांग पर चर्चा हो रही है और आज फिर से सदन के 13वें दिन पर फिर से हंगामे के आसार हैं। और इसके अलावा बिहार विधानसभा की समितियों की प्रतिवेदन को सदन में रखा जाएगा। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन और आज एक बार फिर से हंगामे के आसार और शराबबंदी समीक्षा को लेकर के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज 13वें दिन भी बिहार विधानमंडल में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के आमने सामने होंगे। जहां बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान लगातार शराबबंदी की समीक्षा की जा रही है और तमाम नेता मंत्री इस शराबबंदी समीक्षा को लेकर के अपने राय रख रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी का भी कहना है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री को शराबबंदी पर समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है शराबबंदी वो बिहार में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और लगातार ये कहीं ना कहीं सरकार के जो धन कोष है उस पे कहीं ना कहीं वो आर्थिक स्थिति खराब कर रही है, क्योंकि अभी भी लगातार दूसरे राज्यों से बिहार की तस्करी, महंगी तस्करी की जा रही है। तो इसलिए शराबबंदी समीक्षा करनी चाहिए और इसलिए कि बिहार की आर्थिक स्थिति पर वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन और आज भी हंगामे होने के आसार और कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए बिहार विधान परिसर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बिहार विधानमंडल का 13वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार है और लगातार इन दिनों सत्र के दौरान शराबबंदी समीक्षा की बात की जा रही है। जी बिल्कुल श्रेया, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बिहार विधानसभा का जो सत्र है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज देखिए बिहार विधानमंडल का जो है आज 13वां दिन है और इसको देखते हुए, सत्र का 13वां दिन को देखते हुए कई विभागों को लेकर चर्चा होनी है, जहां शिक्षा विभाग, साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग, साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो खाद्य उपभोक्ता और लघु जल संसाधन विभाग पर विस्तृत चर्चा होनी है, जहां सत्ता पक्ष अपनी बातें रखेगा, विपक्ष अपनी बातें रखेगा और विभागीय मंत्री इसका जवाब देने का काम करेंगे। ऐसे में विपक्ष ने पूरे तरीके से तैयारी कर ली है, कमर कस ली है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन को देखते हुए देखिए हंगामा करते हुए देखने को मिलेगा, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक तरफ गायब तो नजर आ रहे, लेकिन उनके विधायक और साथ ही महागठबंधन घटक दल में शामिल नेता जो हैं लगातार सरकार का विरोध, सरकार की नीतियों का विरोध और ऐसे में बजट सत्र को देखते हुए लगातार वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो चर्चा यह है कि नीट छात्रा मामले को देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का काम करेगा। ऐसे में सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा से भटकाने के लिए बिहार विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसको खराब करने का काम कर रहा है और सदन की गरिमा को नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को अपनी बातें रखने की बातें कही जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा। लेकिन देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है नीट छात्रा मामले को लेकर विपक्ष सदन के बाहर दिखेगा और ऐसे में लगातार सरकार का विरोध करेगा। बात की जाए तो जिस तरीके से नीट छात्रा की मौत हुई थी इसको देखते हुए जिस तरीके से सीबीआई के हाथों केस चला गया है, सीबीआई जो है श्रेया जिस तरीके से
कहा जा रहा है कि एसआईटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेगी, वो भी अब जाकर कहा जा रहा है कि रडार पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा नीट छात्रा का भी बिहार विधानसभा सत्र को देखते हुए देखने को मिलेगा। जी अभिषेक, पटना नीट छात्रा मौत मामला हो या फिर शराबबंदी समीक्षा का मामला हो, इन दोनों मुद्दों के अलावा भी और भी कई सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार में, लेकिन जो पक्ष है, जो विपक्ष है, वो लगातार पक्ष से इन्हीं दो मुद्दों पर क्यों घेर रहा है पक्ष को? जी बिल्कुल, देखिए शराबबंदी कानून की आपने चर्चा की। शराबबंदी कानून जो है बिहार में 2016 से लागू है, वर्षों हो गए, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से जो है कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। आए दिन कई शराब का मामला सामने निकल के आता है, खुलेआम शराब बेचने की बातें आती है और माफिया जो है शराब को देखते हुए सक्रिय काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष घेरता है और देखा जाए तो विपक्ष बजट सत्र के दौरान विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहा है, ऐसा जो है सत्ता पक्ष का कहना है। तो कह सकते हैं कि कृषि विभाग का मामला हो, आज शिक्षा विभाग का मामला या फिर अनेकों मामला जिसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं घेरने का काम करेगा। और ऐसे में देखिए कई बहालियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि चर्चा करने वाला विपक्ष पारदर्शिता को लेकर चर्चा करेगा। तो कह सकते हैं कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पूरे तैयारी में है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका होती है उसके लिए कमर कस के खड़ा है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी देने के लिए। और आपको बताते चलूं कि आज भी 13वें दिन भी बिहार विधानमंडल के 13वें दिन भी लगातार जो विपक्ष है वो कई सारे ज्वलंत मुद्दों को छोड़ करके बिहार नीट मामला और शराबबंदी समीक्षा मामला पर लगातार जो है वो पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ इस पे सत्ता पक्ष का वही कहना है कि विपक्ष जो है वो और सारी जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें छोड़कर सिर्फ इन्हीं दो मामलों पे सरकार को घेर रही है और कहीं ना कहीं एक अच्छे विपक्ष का जो किरदार है वो नहीं निभा रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।